आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जिन्होंने पिछले 10 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में लगातार काम करते आ रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद भी वो अपने आप को ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं। उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, किसी दूसरे पड़ोसी से वो कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं खरीद रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इन्हीं में से एक रीजन है कि वो कस्टमर आपको नहीं जानते हैं। जब तक वो आपको नहीं जानेंगे तब तक वो आपका कोई प्रोडक्ट आपसे नहीं खरीदेंगे। वो अपने पड़ोसी से खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन आपसे नहीं खरीदेंगे। वो आपसे प्लान तो समझ लेंगे, लेकिन आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्या कभी आपने इसके बारे में जानने की कोशिश की है? और ये कहीं ना कहीं हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में होता है कि कस्टमर आपको बुलाकर आपसे प्रोडक्ट समझ लेता है, लेकिन खरीदता नहीं है आपसे। खरीद वो किसी और से लेता है, समझ वो आपसे लेता है। तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है? इसमें आपका लॉस हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है इसमें। तो अगर आप समझ पाएंगे कि क्यों कस्टमर आपसे नहीं खरीद रहा है, तो आप उसमें सुधार करके आगे ऐसी गलती नहीं होगी कि कस्टमर आपको बुलाकर आपसे प्लान समझ लेगा, लेकिन आपसे नहीं खरीदेगा। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और हो सकता है आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो पहली बार हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर कीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में ऐसा होता है कि आपके पास कस्टमर तो खूब आ रहे हैं, लीड तो आपके पास खूब आ रही है, या आप कहीं से लीड खरीद रहे हैं, लेकिन कस्टमर आपको बुलाने के बाद किसी दूसरे पड़ोसी से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेता है, अपने जानकार से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेता है, लेकिन आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदता है। इसका रीजन है कि वो आपको नहीं जानता है। उसको कहीं ना कहीं ये डर है कि कल अगर कोई प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो उस प्रॉब्लम के लिए वो आपको कहां ढूंढेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो इंश्योरेंस एजेंसी ले लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है या फिर उनका नंबर बदल जाता है। और जिन लोगों ने पॉलिसी ली थी, कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो ये जो विश्वास टूट चुका है कस्टमर का, ये विश्वास आपको जमाना होगा कस्टमर के ऊपर। जब कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर बन जाएगा, तो कस्टमर फिर आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने जानकार से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूं, मैं अपने पड़ोसी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूं, मेरा तो दोस्त इंश्योरेंस पॉलिसी करता है, मैं उससे पॉलिसी लूंगा। ऐसे नहीं बोलेगा वो फिर आपसे ही पॉलिसी लेगा। अब ट्रस्ट हम कैसे बना सकते हैं? दोस्तों, ट्रस्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने आप में एक ब्रांड बनना पड़ेगा। जब तक आप ब्रांड नहीं बनेंगे, आप मार्केट में जाते हैं, वाटर बोतल आप खरीदते हैं, तो आप मिल्टन की ही क्यों मांगते हैं? आप कहीं लोकल XYZ कंपनी की मिल्टन की बजाय XYZ कंपनी की बोतल क्यों नहीं लेते हैं? दुकानदार आपको दिखाता है क्योंकि उसको उस कंपनी में ज्यादा मार्जिन मिलता है, उसका कमीशन लोकल कंपनी में, जो लोकल ब्रांड है उसमें उसको ज्यादा कमीशन मिलता है, लेकिन मिल्टन की जो बोतल होती है उसमें उसको कम कमीशन मिलता है। इसलिए वो आपको लोकल ब्रांड की बोतल दिखाता है और आप उसको नहीं खरीदते हो। क्यों? क्योंकि आप मिल्टन की इसलिए खरीदते हो क्योंकि मिल्टन अपने आप में एक ब्रांड है। तो अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहता है, तो वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसी से खरीदेगा जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू है, जो अपने आप में खुद में एक ब्रांड है। तो आपको सबसे पहले अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको सबसे पहले अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। और ब्रांडिंग कैसे होगी? अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपके शहर में कितने ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं। मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी, लोग आपको नहीं जानेंगे, तब तक वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। राइट? उनको डर ये होता है कि इंश्योरेंस में पैसा तो लगा दिया, लेकिन कल कहीं अगर क्लेम आ जाता है तो उनको क्लेम कैसे मिलेगा, कहां वो
एडवाइजर के चक्कर लगाते फिरेंगे। तो अगर आप अपने आप में एक ब्रांड होंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, कस्टमर आप पर ट्रस्ट करके आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा, क्योंकि वो हर एक जानकारी कहां पर चेक कर सकता है, हर एक जानकारी वो आपकी वेबसाइट पर चेक कर सकता है, राइट। अगर आपको वेबसाइट के बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो वेबसाइट के बारे में बनाकर दूं। तो जहां पर आपकी वेबसाइट होगी तो आपकी वेबसाइट पर आपके प्लान की डिटेल भी होगी, जितने भी आपके प्लान है, प्रोडक्ट हैं, राइट। जैसे आपके इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी, जैसे नंबर 1 चिल्ड्रन प्लान, चिल्ड्रन प्लान, राइट। दूसरा है आपका रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान। तीसरा है आपका मनी बैक प्लान, मनी बैक प्लान। चौथा है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये आपकी वेबसाइट पर सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे। तो जब भी कस्टमर आपके नाम से या आपकी वेबसाइट जो भी है उसको सर्च करता है तो उसको सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे। चिल्ड्रन प्लान के बारे में भी वो जान सकता है, वो रिटायरमेंट प्लान के बारे में भी जान सकता है, वो मनी बैक प्लान के बारे में भी जान सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में भी जान सकता है, सिर्फ इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट सर्च करने के बाद। दूसरा दोस्तों, इसके साथ साथ उसको वेबसाइट पर क्या मिलता है, टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल। आप देखते हैं ना, आप कोई वेबसाइट, अगर किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आपको टेस्टिमोनियल का एक अलग से पेज दिखाई देता है। वहां पर बहुत सारी वीडियो होती हैं, राइट। कोई बता रहा है कि ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा था यहां से और प्रोडक्ट मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छी सर्विस है इस कंपनी की। तो वहां पर बहुत सारी वीडियो पड़ी होती हैं। तो अगर आप अपने आप में एक ब्रांड हैं, आपकी खुद की वेबसाइट है, तो आपके 100, 200, 500 कस्टमर भी होंगे, या आपके मान के चलते हैं 50 कस्टमर ही हैं, राइट। आपके 50 कस्टमर हैं जो आपसे टोटली सेटिस्फाई हैं। वो 50 कस्टमर में से 10 कस्टमर ऐसे हैं जो आपके कहने से वीडियो बना सकते हैं, राइट। तो आप ऐसे 10 कस्टमर पकड़िए जो आपसे सेटिस्फाई हैं, उनको आप बोलिए कि सर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, और फेवर ये है कि सर अगर आप मेरी सर्विस से सेटिस्फाई हैं तो सिर्फ 1 मिनट का एक वीडियो बनाकर आप मुझे दीजिए, ताकि वो वीडियो बाकी लोग भी देखें कि मैंने आपको कैसी सर्विस दी। अगर आपको अच्छी सर्विस लगी तो आप मुझे एक सर्विस के बारे में जो वीडियो है वो बनाकर दे सकते हैं। इसी तरीके से आपने 10 कस्टमर पकड़े और उन 10 कस्टमर की आपने वीडियो यहां पर अपलोड कर दी। 1 से लेकर 10 वीडियो आपने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। तो जब भी कोई सर्च करेगा वेबसाइट, मान के चलते हैं कि आप में से एक इंश्योरेंस एडवाइजर है जिसका नाम है दीपक, तो आपने वेबसाइट बनाई www.deepak.com, deepak.com। तो जब भी कस्टमर ये वेबसाइट सर्च करेगा गूगल पर, तो सर्च करने के बाद आपकी वेबसाइट ओपन होगी। जब आपकी वेबसाइट ओपन होगी, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानना है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है, तो वो सारी जानकारी आपकी वेबसाइट से देख सकता है, आपकी वेबसाइट पर देख सकता है, वहां से सारी जानकारी वो ले सकता है। प्रोडक्ट के बारे में जाना उसने, इसके साथ साथ वहां पर आपके जो 10 कस्टमर है जो सेटिस्फाइड है आपकी सर्विस से, उनकी वीडियो वहां पर है। उन कस्टमर्स ने वीडियो बनाकर बोला हुआ है कि मुझे मिस्टर दीपक की सर्विस बहुत अच्छी लगी और मैंने मिस्टर दीपक से इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी, जो मुझे हर टाइम रिन्यूअल के लिए रिमाइंड भी कराता है और टाइम टू टाइम प्रीमियम भी कलेक्ट करता है। इस तरीके से वो 10 वीडियो देखकर वो आधा सेटिस्फाई वहीं पर हो जाएगा, राइट। अगर आप इतना भी काम कर लेते हैं तो आपको फिर कस्टमर ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने जानकार से पॉलिसी कराऊंगा। तो अभी तक सबसे बड़ी दिक्कत यही आती थी कि हम कस्टमर तो ढूंढ लेते हैं और कस्टमर हमको बुला भी लेता है, अपने घर पे बुला लेता है, अपॉइंटमेंट भी दे देता है, पॉलिसी भी हम कस्टमर को समझा देते हैं, उसको सेटिस्फाई भी कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात आकर यहां पर अटक जाती है। कस्टमर कहता है कि मुझे अपने जानकार से पॉलिसी चाहिए, और वो अपने जानकार से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्त से, अपने
पड़ोसी से इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेता है सिर्फ इसी डर की वजह से कि कल अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मुझे एड्रेस चेंज कराना है या मेरा क्लेम आ जाता है, वो क्लेम मुझे दिलाने में वो मेरी मदद करेगा, क्योंकि उसको उस पर विश्वास है। और आप पर ट्रस्ट कैसे बन सकता है कस्टमर का? जब आप अपने आप को अपनी ब्रांडिंग करेंगे, अपने आप को एक ब्रांड बनाएंगे, तभी कस्टमर आप पर ट्रस्ट करके आपसे पॉलिसी खरीद सकता है। तो ब्रांड कैसे बना जाएगा? इसके लिए आपकी वेबसाइट होना जरूरी है, और वेबसाइट पर आपके ये सारे प्रोडक्ट की जानकारी होना जरूरी है, और साथ साथ जिन कस्टमर्स को आपने सर्विस दी है उन कस्टमर की कुछ वीडियोज, 8 से 10 वीडियो आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए, ताकि कस्टमर जो सर्च कर रहा है वो टेस्टिमोनियल देखकर आधा सेटिस्फाई वहीं पर हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, दूसरा, ये तो आपने वेबसाइट बना ली, अब आपको इस पर ट्रैफिक लेकर आना है। ट्रैफिक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको YouTube वीडियो बनानी पड़ेंगी, राइट? यानी कि इंश्योरेंस के बारे में, आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं तो आपको इंश्योरेंस के बारे में YouTube वीडियो बनानी पड़ेंगी। जब भी कोई YouTube वीडियो आपकी देखेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.deepak.com पर विजिट कर सकते हैं। वो जैसे ही यहां पर विजिट करेगा वो प्लान की जानकारी भी देख सकता है और साथ में वो कस्टमर्स की वीडियो भी देख सकता है। तो YouTube से आपके पास कस्टमर्स आएंगे। दूसरा, आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, राइट? फेसबुक पर आप एडवर्टाइजमेंट रन करके यहां से कस्टमर ढूंढ सकते हैं। और थर्ड है गूगल एडवर्टाइजमेंट, राइट? गूगल पर आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। तो यहां से ये जो 3 प्लेटफॉर्म मैंने बताए, यहां से आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं, यहां से आपके पास ट्रैफिक आएगा और यहीं से कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर आएंगे और यहीं से आपको लीड्स भी मिलेंगी, यहीं से आपको कस्टमर मिलेंगे। और कस्टमर, आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर है, उनकी वीडियो देखकर आधे सेटिस्फाई वहीं पर हो जाएंगे। तो जो भी दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आप अपने शहर में ब्रांड, यानी कि आपको लोग नाम से ही जानेंगे कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है तो मिस्टर दीपक से करानी है, राइट? यहां पर दीपक की जगह आपका नाम भी हो सकता है। अगर आप अपना नाम चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि वेबसाइट क्या होता है, ट्रैफिक कैसे लाना है, YouTube पर कैसे वीडियो डालनी है, कैसे फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढने, कैसे गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाना है, तो आपको अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैंने लॉन्च कर दिया है अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने कंप्लीट, यानी कि सबसे पहले हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनती है। आपको किसी डेवलपर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट खुद बना सकते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सीखने के बाद। दूसरा, वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लाना, जो मैंने आपको ये YouTube एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट बताया, ये आप सीख कर खुद एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।